प्रति कैसा प्रेम है, हमारे मानस में प्रेम की अवधारणा कैसी होनी चाहिए। महाराज ने इस प्रकरण में लिखा है। स्वामी जी महाराज ईश्वर को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र का विवरण दोहा नंबर 21 में आया है, लेकिन उसकी भूमिका, उस पत्र की भूमिका क्या है, महाराज वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले अभिव्यक्ति की है ईश्वर को, हे ईश्वर, आपका प्रेमी, आपको चाहने वाला, आपका चाहवान आपको एक संदेश दे रहा है। प्रेमी दे संदेश यह है, सुनिए स्नेही राज, आप स्नेहियों के राजा हो। तुम्हारे से अधिक प्रेम कौन जानता है? प्रेम स्वरूप हो, सच्चिदानंद घन हो। तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें एक संदेश दे रहा है, लेकिन कभी मेरी ओर भी तो ध्यान दीजिए। जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं कब से तेरी शरण में हूं, मेरी ओर भी तो ध्यान दे। महाराज कहते हैं, अपने की सुध लीजिए, अपने की रख लाज। इसका अर्थ क्या है? मैं तो अपने आप को आपका मानता हूं। कोई एक तरफा प्रेम अभिव्यक्त करता रहे, सामने से कोई जवाब ना आए, तो जो देखने वाले हैं वो लोग क्या समझेंगे? गर्ग साहब कह रहे हैं पागल है। देखने वाले कहेंगे पगला है, बावरा है। सामने से भी तो प्रत्युत्तर आना चाहिए। हे ईश्वर, हे दीना बंधु, हे दीनानाथ, मेरी लाज रखना, मेरे प्रेम को व्यर्थ जाने नहीं देना, अपने की रख लाज। महाराज कहते हैं, तब से तेरी चाह में मैं बैठा हुआ हूं, मधुर मेल की आश में काल गया बहुबीत। कितने जन्म जन्मांतर पैदा हुआ मरा, पैदा हुआ मरा, मां के गर्भ में आकर उल्टा लटका। तेरी प्रीत बड़ी कठिनाई से जगी है, हे ईश्वर, एक कृपा करना। मधुर मेल की आश में काल गया बहुबीत, बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन एक उपकार मेरे पे करना। मेरे कर्म विचार कर, ऐसा कोई काम तो मैंने आज तक किया नहीं कि तेरी प्राप्ति हो जाए। जिन लोगों ने ईश्वर की प्राप्ति की थी, सारी उम्र लगा दी। ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने बचपन चढ़ा दिया। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, चढ़ाया बेड़े। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, तू प्रहलाद जपयो हर जैसे, जपयो हर जैसे। तेरे जो चाहवान थे, तुझे चाहने वाले थे, सारी आयु लगाकर उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। जिन्हों को इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, जिन्हों को इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। लबों पे मोहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। सारी उम्र उन्होंने ऐसे गुजार दी, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। हे परमेश्वर, मेरे पे कृपा करनी हो तो मेरे कर्मों को मत देखना। कहीं ऐसा ना हो मेरे कर्मों को देखकर वो जो प्रेम की धारा तेरे मानस से बहने वाली थी वो पतली पड़ जाए।
महाराज कहते हैं मेरे कर्म विचार कर, पतली पड़े न प्रीत। महाराज कहते हैं लेकिन तेरे से क्या छिपा है, तू सब कुछ जानता है। प्रेम से गाइए। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि। तू तो जानी जान है मेरे मन की जान, कहो नहीं है टूटती अहनिश तेरी तान। मन तो तुझमें रम रहा केवल तन है दूर, यदि मन होता दूर तो मैं बन जाता दूर। राम कृष्ण है मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि। पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं तू क्या नहीं जानता, सब कुछ तेरे से जाना गया है, सब कुछ जानने वाला तू है। आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, किसी का मन नहीं पढ़ सकते। मन को जानना सबसे कठिन अवस्था है। स्वामी जी महाराज कहते हैं लेकिन हे ईश्वर, तू पार ब्रह्म सर्वज्ञ अंतर्यामी, तेरे से क्या छिपा है। हे नाथ, मैं कितना ही कुकर्मी, कितना ही बुरा, कितना ही अधम, कितना ही नीच, लेकिन एक बात कह सकता हूं, तुझे निरंतर याद करता हूं। कहो नहीं है टूटती अहनिश तेरी तान, तेरे नाम की ध्वनि एक क्षण भी वो अनाहत का नाद मेरे अंदर बंद नहीं होता। राम 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 गूंजता रहता है। मैं कैसा भी हूं, तू तो जानी जान है। और हे ईश्वर, यथार्थ सत्य क्या है, ये जगत के बंधनों ने, इस माइक बंधनों ने मुझे घेर जरूर रखा है, लेकिन मन तो तुझ में रम रहा, केवल तन है दूर। शरीर मेरा यहां है, इन जगत की जिम्मेवारियों में फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि मन से तेरी विस्मृति होती हो। मन तुझे निरंतर स्मरण करता। हे ईश्वर, सोचें, मेरी परिस्थिति का विचार करें। यदि मन होता दूर तो, अगर मन तेरे से निकल गया होता ना, हमारे जीवन में जितनी शांति है, जितनी भी है, उसकी मात्रा 1% हो, 5% हो, 10% हो, 15% हो। यदि मूल्यांकन करें, सारे सुख संसाधन एक पलड़े में इकट्ठे करने। तुलसीदास जी कहते हैं, जो सत्संग की महिमा है ना, शांति की, जो शांति का आधार है, शांति का स्रोत है, वो हरि का नाम है। जो सुख लव सतसंग, वो किसी भी सुख के संसाधन में प्राप्त नहीं हो सकता। यदि मन ने तेरे नाम की उपासना न की होती, महाराज कहते हैं मैं कब का मिट्टी बन गया होता, मैं बन जाता धूल। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरी अवस्था क्या है, प्रेम से गाइएगा। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। कान पखेरु उड़ पड़े पंख निराश हिला, यदि सुनाम का पिंजरा बंधन नहीं बन जाए। मनोड़ रहा पतंग बन रह रह कर पवयो, पीछे पीछे पल बचे आयु कर्म की ओर। राम कृष्ण मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी।
कहते हैं अवस्था ये है, प्राण पखेरु उड़ पड़े, प्राणों को पंख लग गए, उड़ उड़कर वो तेरी ओर आना चाहते हैं और कब के निकल चुके होते। यदि एक सहारा ना होता, एक आश्रय ना होता, एक ओट न होती। ओट क्या है? भागवत में जब भगवान कपिल के जन्म के बाद देवहूति को छोड़कर कर्दम जाने लगे, कर्दम को देवहूति कहने लगी, हे नाथ, आज पुत्र उत्पन्न हुआ है, जब तक ये बड़ा नहीं होता सहारा देने लायक नहीं होगा, मुझे सहारा देना पड़ेगा। और जो एक सहारा था आप संन्यास्त हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, मैं किसका ओट लूं, किसका सहारा लूं, किसका आश्रय करूं? तो वृंदावन के भक्त कवियों ने एक छंद लिखा, ओट और सहारा क्या है? काठ की ओट ते काठ बचे नहीं, काठ की ओट ते काठ बचे नहीं, आग लगे तब दोनों को जारे, आग लगे तब दोनों को जारे। श्यार की ओट ते श्यार बचे नहीं, श्यार की ओट ते श्यार बचे नहीं, सिंह मिले तब दोनों को मारे, सिंह मिले तब दोनों को मारे। एक लकड़ी, उसके नीचे आग लगी हो, उस लकड़ी को आग से बचाने के लिए उसके नीचे एक और लकड़ी लगा दीजिए। काठ की ओट पे काठ बचे नहीं, क्या होगा? नीचे वाली लकड़ी ऊपर वाली को आग से बचा लेगी। वृंदावनी भक्त कवि कहते हैं नहीं बच सकते। काठ की ओट पे काठ बचे नहीं, आग लगे तब दोनों को जारे। श्यार की ओट पे श्यार बचे नहीं, एक सियार दूसरे सियार को शेर से बचाना चाहता हो, क्या होगा? बोले सिंह मिले तब दोनों को मारे। और बड़ी सुंदर बात है, जीव की ओट ते जीव बचे नहीं, जीव की ओट ते जीव बचे नहीं, ओट बचे हरि नाम सहारे, ओट बचे हरि नाम सहारे। एक जीव दूसरे जीव की ओट से बच सकता है? बोले नहीं बच सकता। कर्दम ने कहा, देवी जो सहारे तू ढूंढ रही है वो सहारे आज दिख रहे हैं, कल नहीं रहेंगे। सहारा राम का लेकर किनारों से किनारा कर, किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा है। अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, धनी अभिमानी लोभी दुनिया, इन यारों का भरोसा क्या? उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या? ओट रखनी है तो उसकी रखिए, आश्रय करना है तो उसका कीजिए। महाराज कहते हैं यदि सुनाम का पिंजरा बंधन नहीं बन जाए, मेरे प्राण कब के उड़ चुके होते। ये तेरे एक नाम का सहारा है जिसने इस शरीर में इन प्राणों को टिका के रखा है। यदि सुनाम का पिंजरा बंधन नहीं बन जाए। जब गोपियां भगवान का अभाव हो गया, भगवान विलुप्त हो गए, गोपियां पुकार रही थी भगवान को, तो एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा गोपी गीत में। बोले हम जीवित क्यों हैं? तव कथामृतम
तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनम। हम जीवित इसलिए हैं कि प्रभु इन उदार दानियों ने जो आपका कथामृत पान कराते हैं, आपकी कथा का दान करके हमारे शरीर को सजीव रखा, नहीं तो ये प्राण कब के प्रणष्ट हो चुके होते, विनष्ट हो चुके होते। इसलिए ध्यान देना, महाराज कहते हैं बचा के रखा है हे नाथ, मेरे प्राणों को संबद्ध रखा है शरीर में तेरे नाम की उपासना ने। और मेरी स्थिति यह है, मन उड़ रहा पतंग बन। और जानते हो पतंग जब उड़ाते हैं तो उड़ाने का तरीका क्या है? डोर से बांधते हैं और फिर क्या करते हैं? डोर को नीचे की ओर खींचते हैं। महाराज की परिकल्पना बहुत अद्भुत है। उसे जोड़ा कहां है, जरा ध्यान दीजिएगा। महाराज कहते हैं डोर मेरे जीवन की आयु है, पतंग मेरा मन है। मन तेरे में जाना चाह रहा है, पहुंचना चाह रहा है, लेकिन मेरी आयु पीछे खींचे बलवती आयु कर्म की डोर। आपने देखा पतंग बांधने के लिए 2 तागे निकालते हैं, फिर उन्हें ताकते हैं, फिर वो डोर से बनते हैं। कर्म और आयु की डोर मुझे बार बार पीछे की ओर खींचती। तेरे से मिलाप कैसे होगा? प्रतिक्षण ये आयु घटती जा रही है। अपने मिलाप का मधुर संयोग मुझे प्रदान कर हे देव, एक बार मेरी ओर भी तो निहार। बड़े सुंदर शब्द हैं, बड़े प्रेम से गाइए। राम कृष्ण हरि मुरारी पांडुरंग 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 हरि मेरे देव दयाल तू अब तो मुझे निहार। अपने ज्ञान से प्रेम के निर्मल नयन बसा। जल जाता मैं आग में जो है विरह दियो, यदि ना कहते धारा बनते कर मैं खुशिया। सुंदर मुरारी पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 हरे। महाराज कहते हैं मेरे देव दयाल तो, हे दया के अनंत सागर, हे दया की अविराम मूर्ति, एक बार मेरी ओर भी देखिए, मेरी ओर भी निहारिए। आपकी शरण में आपका एक अधम जीव, आपको निरंतर स्मरण करने वाला, जिसे केवल एक ही आश अभिलाष भरोसा है, जो इससे अधिक कोई आकांक्षा नहीं रखता। बड़ा सुंदर भजन है, मेरे साथ प्रेम से गाइएगा। बड़े सुंदर भाव हैं कवि के। जो लुटे न फीकी पड़े कभी, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर भी तो ध्यान दे, ध्यान दे। मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मुझे ज्ञान दे। जो लुटे ना फीकी पड़े कभी, जो लुटे ना फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मुस्कान दे।
चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, सुख की भोर खिले तो क्या, चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, चाहे सुख की भोर खिले तो क्या, पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। मुझे प्रेम की सौगात दे, मुझे प्रेम की सौगात दे, ये वर मेरे भगवान दे, भगवान दे। जो लुटे न फीकी पड़े कभी, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मुस्कान दे। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, प्राण तेरा ही नाम ले, कर मन तेरी आराधना, कर मन तेरी आराधना। गुणगान तेरा ही मैं करूं, गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे वो लगन भगवान दे, भगवान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर भी तो ध्यान दे, ध्यान दे। महाराज कहते हैं, हे नाथ मेरी ओर एक बार तो निहारिए। अपने उत्कृष्ट भावों को प्रेषित करते हुए किसी भक्त कवि के मानस से ऐसी भाव गंगा निसरे, यह अतएव आवश्यक। महाराज कहते हैं, अपने ज्ञान सुप्रेम के, जब ध्रुव जी के आगे नारायण प्रकट हुए ना, भगवान ने अपने दिव्य चक्षुओं से ध्रुव को देखा। उन नेत्रों में प्रेम की धारा बह रही थी। ध्रुव को देखकर भगवान अतिशय प्रसन्न थे। और महाराज ध्रुव जी तो गूंगे हो गए, बोल ही ना पाए। हाथ में भगवान के 4 आयुध क्या है? शंख, चक्र, गदा, पद्म। शंख जो है ना, ये भगवान का रिश्तेदार है, समुद्र से निकला है ना। लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई थी? समुद्र से। लक्ष्मी जी का भाई है शंख। तो भगवान का क्या लगा? आपको ज्यादा बेहतर बताओ। भगवान ने कहा, देखो कोई मदद करने वाला तो है नहीं, ये ध्रुव कुछ बोल ही नहीं रहा, वाणी खो गई है इसकी। प्रेम अवगाहित नारायण ने अपने शंख से सहायता ली और कपोल पे छुआया। और जब कपोल पे छुआया तो ध्रुव जी के भीतर से सारे वेद प्रकट हो गए। अपने ज्ञान सुप्रेम के निर्मल नयन प्रसाद भगवान ने देखा। अपने दिव्य चक्षुओं से ध्रुव के मानस में ज्ञान प्रकट कर दिया। महाराज कहते हैं, ऐसे ही मेरी ओर भी एक बार देख लीजिए। जैसे गूंगे ध्रुव की ओर देखा था, यौनतः प्रविश्य मम वाचमिमाम प्रसुप्ताम, स्तुति निकलने लगी। क्या अद्भुत स्तुति की है। महाराज कहते हैं, जैसे उसकी ओर देखा था एक बार, हे ईश्वर
हे जगदीश, हे प्राणेश्वर, हे अखिलेश्वर, हे सर्वेश्वर, मेरी ओर भी देखिए, निर्मल नयन पसार। महाराज कहते हैं, और हे प्रभु, ये तो बड़ा उपकार किया मेरे नेत्रों ने मेरे पे। बड़ी भारी विरह की आग लगी हुई थी। विरह की आग कहां लगती है? दिल में। दिल जलता है। विरह में सबसे आकुल हृदय होता है, और जब हृदय आकुल होता है तो वाष्पीकरण होता है भावों का, और जब वाष्पीकरण होता है तो एवापोराइजेशन होती है, तो बोले महाराज फिर धारा बहने लगती है। नयन नली से विरह का अर्क बनके नेत्रों से टपकने लगता है। हृदय नीचे है, नेत्र ऊपर है। दिल कहां है? आंख कहां है? हृदय नीचे है, नेत्र ऊपर है। हृदय में क्या लगी हुई है? विरह की अग्नि, और वाष्पीकरण होके नेत्र क्या कर रहे हैं? विरह का अर्क आंसू बनाकर निकाल रहे हैं। कहां गिर रहा है? हृदय के ऊपर, बूंद बूंद बनके। कल्पना देखिए, महाराज कहते हैं, जल जाता मैं आग में, जो है विरह वियोग, तेरे वियोग के अनुताप में मैं भस्म हो गया होता यदि इन नेत्रों ने मेरे पे कृपा न की होती, यदि ना बहते धारा बन देकर नयन सुयोग। ये तो कैसा सुयोग था, अंदर आग लगी और वाष्पीकरण होके नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। उस आग के ऊपर पानी टपक रहा था, वो आग बुझ गई, नहीं तो जल जाता मैं आग में। ऐसा प्रेम। महाराज कहते हैं, हे ईश्वर, मेरी स्थिति यह है, ये जो जीवन है ना, ये जो जिंदगी है, ये जो शरीर है, ये सब क्या है? ये शरीर कैसा है? सूखी लकड़ी की तरह, जलने में एक क्षण नहीं लगता। गीली लकड़ी हो ना, उसे जलाने में बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, पूरी तरह नहीं जलती। लेकिन महाराज कहते हैं, मेरा शरीर तो सूखी लकड़ी की तरह। जरा पढ़िएगा, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि। तन तो सूखा काट है, इन जीवन खत है, बदली सागर प्रेम से भेज भरी करते। दूर देश में हूँ पड़ा, गाढ़ प्रेम का स्तंभ, तेरे नाम सुध्यान से करूँ मेरे आलम। मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं, हे परमेश्वर, ये तन सूखी लकड़ी की तरह है। ये सूखी लकड़ी कब बनता है? बिन जीवन तब नेह। जिस जिंदगी में तेरा प्यार न हो, तेरी चाहत न हो, तुझे पाने की उत्कंठा न हो, तुझे मिलने की अभिलाषा न हो, वो शरीर कैसा है? सूखी काठ की तरह। बिन जीवन तब नेह। लेकिन जिस पर तू उपकार कर देना, जिस पर तेरी कृपा हो जाए, तू चाहे तो सूखी लकड़ी को भी हरा कर दे। जहां बिल्कुल शुष्कता है, नीरसता है, नीरवता है, यदि तेरे प्रेम के बादल बदली सागर प्रेम से, क्योंकि तू प्रेम का अनंत सागर है, तू चाहे तो प्रेम वर्षा करके सूखी लकड़ियों पर फिर से उन्हें क्या कर सकता है? बदली सागर प्रेम से
भेज हरि कर दे, मेरी देह को फिर से हरा कर दे, इस सूखे हुए काठ में फिर से तेरे प्रेम की हरियावल आ जाए। हे नाथ ऐसी कृपा कर। और हे परमेश्वर, दूर देश में हूं पड़ा, मैं कहां तू कहां, गाढ़ प्रेम का स्तंभ। लेकिन एक बात कह सकता हूं ना, किसी के अंदर प्रेम गाढ़ होता है, किसी के अंदर पतला होता है। गाढ़ा पतला समझते हैं? आप चाशनी बनाते हैं ना, जब आप चीनी को पानी में डालते हैं और घोलते हैं तो उसकी तार नहीं बनती, वो गाढ़ी नहीं होती। और चाशनी बना के लक्षण क्या है? उसे जब चम्मच से उठाकर धार बनाते हैं तो क्या होनी चाहिए? गाढ़ी होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं एक तो साधारण प्रेम की अभिव्यक्ति है, गाढ़ प्रेम नहीं है। और गाढ़ प्रेम का अर्थ है प्रियतम के बिना जीने की परिकल्पना का परित्याग, गाढ़ प्रेम। महाराज कहते हैं कि ईश्वर, दूर देश में हूं पड़ा, गाढ़ प्रेम का स्तंभ। स्तंभ शब्द क्यों कहा है यहां पे? ठोस, गहरा प्रेम, ठोस प्रेम, गाढ़ प्रेम का स्तंभ तेरे नाम सुध्यान से करूं मेल आरंभ। तुझे मिलने का साधन क्या है? तुझे मिलने का, तुझे पाने का अन्य कोई साधन मुझे दिखाई नहीं देता। तेरे नाम का ध्यान ही सर्वश्रेष्ठतम साधन है। मैं उस साधन को अपनाऊं जिससे तेरा मेल होता हो। बंधुओं, आरती का समय हो गया है। हम प्रतिदिवस सत्संग में, सत्संग को बीच में 10 मिनट के लिए विराम दिया करें आरती के लिए। 1 से 6 फरवरी में भी ये उपक्रम रहेगा। केवल 10 मिनट के लिए विराम होगा और मां भगवती जगदम्बिका की दिव्य आरती अति भाव और प्रेम सहित संपन्न होगी। अभी 5 मिनट है, तो अति भाव और श्रद्धा के साथ स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुझे मिलने का एक ही साधन है, तेरे नाम का ध्यान करो, अपनी धारणा नाम के ध्यान के साथ जोड़ो, तेरे नाम में एकीकरण करो। क्योंकि राम नाम में राम को सदा विराजित जान, मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान। तू अपने नाम में ही विराजमान है, तू कहीं किसी दूसरे लोक में तो रहता नहीं। तेरा निवास कहां है? तू अपने नाम में रहने वाला है। नाम में नामी यों बसे, पुष्प में जो सुवास, शब्दार्थ गुण गुणीवत कहे एक निवास। फूल में सुगंध होती है कि नहीं होती? बोलो ना भाई। दिखती है, महसूस होती है। न दिखने से न होना सिद्ध होता, न दिखे तो न होना सिद्ध हो जाता। न दिखने से न होना सिद्ध नहीं होता। सुगंध है, दिखाई नहीं देती, लेकिन है, अनुभव गम्य है। शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। शब्द स्थूल है, अर्थ सूक्ष्म है, समझ का विषय, महसूस होता है ना। गुणी के अंदर गुण छिपा हुआ है, दिखाई देता है। तबला बज रहा है, दिख रहा है। हारमोनियम बज रहा है, दिख रहा है। गुणी के अंदर गुण छुपे हुए हैं, दिख रहे हैं। बजते हैं तो महसूस होते हैं। साज बजते हैं, वो माधुर्य अनुभूत होता है। महाराज कहते हैं जैसे फूल में सुगंध बसी हुई है, दिखाई नहीं देती लेकिन है।
शब्द में अर्थ छिपे हुए हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन हैं, समझ का विषय है। महाराज कहते हैं ऐसे ही नाम के अंदर नामी है। यहां पर कोई नया व्यक्ति बाहर से किसी को मिलने के लिए आए, मानो नाम है गोविंद, उदाहरण ले लीजिए। मिलने वाला व्यक्ति, उसने गोविंद नाम के व्यक्ति को कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, सिर्फ नाम सुना था। किसी ने कहा दुर्गा मंदिर में सत्संग में बैठा होगा, और वो यहां आए, उसने देखा नहीं, मिला नहीं, जाना नहीं, लेकिन आकर यहां पे द्वार पे खड़ा होकर गोविंद गोविंद बोले तो नाम लिया उसने, तो क्या होगा? गोविंद जिसका नाम है वो व्यक्ति उठ के जाएगा पूछने के लिए, भाई क्या काम है? नाम लेने से नामी आया कि नहीं आया? महाराज कहते हैं यदि नाम जपोगे भावना के सहित, प्रेम के साथ, तेरे नाम सुध ध्यान से करूं मेल आरंभ, तेरे नाम में ही तू स्वयं छिपा हुआ है, अपने नाम से बाहर नहीं। राम राम जप है मना गए, राम राम जप है मना, अमृत वाणी अमृत वाणी राम नाम में राम को, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, सदा विराजित जान। मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का, राम शब्द गुणगान, देवालय है राम का, राम शब्द गुणगान। महाराज कहते हैं नाम के अंदर नामी बैठा हुआ है, राम नाम ने राम को सदा विराजित जान, मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान। उसे जुदा ना समझिए, उसके नाम का ध्यान लगाइए, किसी मूर्त रूप का नहीं, उस अमूर्त का ध्यान लगाइए। मूर्तम च अमूर्तम च, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना वेद का आदेश है। बड़े भाव प्रेम से 10 मिनट के लिए हम सब खड़े हो जाएं, स्वस्थान पर मां जगदंबिका की आरती करेंगे और फिर सत्संग आगे बढ़ेगा श्रद्धा और प्रेम के साथ। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम तो निश दिन ध्यावत, मैया भी तो सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मां सिंधूर तेरा गत, टीको मृग मत को मैया टीको मृग मत को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदन नीको, कनक समान कलेवर, रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे, रक्त पुष्प जलमाला, रक्त पुष्प जलमाला, कंगन पर साजे। ओम जय केवरी राजन राजत, खड़ग परधारी मैया खड़ग परधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन ध्यावत, तिनके दुख भारी। ओम जय
साथे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति शुंभति शुंभति दार महिषासुर घाती महिषासुर घाती लोचन नैना लोचन नैना निषदिन मदमाती कंड गुंड संहारे शांत बीज हरे मैया शांत बीज हरे मग मारे मारे सुर नहीं न करे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी मैया तुम कमलारानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव कटरानी चौसठ योगिनी गावत नित्य करत भैरू मैया नित्य करत भैरू बाजत तालक होगा बाजत ढोलक होगा और बाजत डमरू मैया तुम ही हो भगता भक्तन की भक्तन की सुख संपत्ति करता पूजा करती शोभित परमुद्राधारी मैया परमुद्राधारी चित पद पावत नहीं चित पद पावत सेवक नर नारी स्मार विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमान के नहीं राजत श्रीमान के नहीं राजत कोटि रतन ज्योति माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गाए प्रेम सहित हट शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जगत श्यामा गौरी तुम तो निश दिन ध्यान मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के सोगत दास जनों के क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो प्यारे तल पावे दुख दिन से मन का स्वामी दुख दिन से मन का संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे अष्टमी पे तनखा मात पिता तुम मेरे शरण पर मैं किसकी स्वामी शरण पर मैं किसकी
को मैं तुमकी दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, सबने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे विषय विकार विकार पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ दया कर प्रेम बढ़ाओ, सत्संग की सेवा ओम शक्ति हरे, मन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, हरि हरि को समर्पण, क्या लागे मेरा श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत श्रीनाथ स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जगन्नाथ हरे, भक्त जनों के संकट नाश जनों के अवगुण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारी, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान्, पाणो महासायकजातं नमामि रामं भगवन्तं, वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान्, पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्णान्, पूर्णेन्दुशङ्करमुखादरविन्दनेत्रान्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं, धनुजवनद्वेषामं ज्ञानिनामग्रहं, सकलगुणनिधनं वानराणां मनीषं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा क्षमा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या त्वमेव 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 सर्वं त्वमेव देवं, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री वेंकटेश्वर भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी मैया की, गणपति भगवान की, जगदम्बे मात की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
भावक प्रेम से फिर अपना स्थान ग्रहण करने। श्री भक्ति प्रकाश जी, दोहा नंबर 10। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। दूर देश में हूँ पड़ा गाढ़ प्रेम का स्तंभ, तेरे नाम ध्यान से करूँ मेरा आनंद। राम कृष्ण मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं नाम में नामी बसा हुआ है, तेरे नाम को पकड़कर मैं तेरे तक पहुंच जाऊं, करूं मेल आरंभ। तुझे आमने सामने लाने का तरीका क्या है? तेरे नाम की उपासना। और फिर कहा है, बहुत सुंदर भाव लिखे हैं ये जो चंद दोहे हैं, दोहा नंबर 11 से लेकर दोहा नंबर 19 तक। इनमें बड़ी गहरी प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। एक साधक नाम के उपासक के चित्त में ईश्वर के प्रति कैसा प्रेम अवगाहित होता है। जिसे मिलने की लगन लगी हो, वो एक क्षण भी ईश्वर का परित्याग नहीं कर सकता। और महाराज स्वामी जी महाराज पेज नंबर 83 पे वर्णन करते हैं। पेज नंबर 83, दोहा नंबर 18, दोहा नंबर 18। ये भाव आप स्वयं से समझिएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि इन भावों को हम इनकी व्याख्या कर सकूं, लेकिन बड़े गहरे भाव लिखे हैं दोहा नंबर 18 से। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 पांडुरंग। कमली की इस पान में ये मस्ती अतिगार, भक्ति नदी बड़ी घनी पाय प्रीति की पाड़। नाम महारस पान कर नित्य भजो भगवान, मजो वाले कमली को अब तो अपनी जान। कमली तेरे कमल में घनी कमली को, छाया कदली कुंज में दो लाख को छोड़। फिरे कमल के धाम में रटती तेरा नाम, हरि हरि मुख से बोलती राम राम जय राम। मुस्कानी के साइयां लाइया अपनी भार, अपनी कमली जान कर अब तो घर में आ। झोली भोली ने भरी, झोली भोली ने भरी, नाम रत्न से आज घट में सूर्य चांद सब तारे देखे साधु संत के संग सो सज्जन शांत सुधा। देखे आंखें नीच कर गिरधर में ताला, योगिन हूँ मैं नाम की पूरी किसने पीस। तजे हार सिंगार सब हार खुदाना सी, वैरागिन बन राम की, वैरागिन बन राम की। छोड़े सुंदर वेश राम राग में मत हो, कौन संवारेंगे। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी,
पांडुरंग हरे पांडुरंग 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 हरे। महाराज कहते हैं अवस्था ये हो गई है, मस्तानी के साइया लाइया अंत में भाए, अपनी कमली जानकर अब तो घर में आए। जिनके ऊपर प्रेम का प्रवाह अति प्रगाढ़ हो जाए, जिनके भीतर प्रेम अवधारणा अति प्रबल हो जाए, महाराज कहते हैं फिर उन्हें कुछ और नहीं सूझता। महाराज वो एक ही अवस्था में रहते हैं, उनको एक ही धुन लग जाती है। कैसी धुन लगती है? 11वें दोहे में लिखा है, पेज नंबर 79। रात दिवस चलता बिना तार का तार, बतियाओं में मधुर आए शुभ समाचार। समझो ध्यान अनन्य से सरस स्नेह की दी, समाचार पावे वही जो जन होवे। राम कृष्ण हरे मुरारी पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 हरे। ऐसी प्रेम अवस्था, मन के भीतर ऐसा नाम का भाव, महाराज कहते हैं रात दिवस चलता रहे। वायरलेस कनेक्शन, बिना तार का तार, सीधी बात होती है। कोई तार नहीं है लेकिन तार पहुंच जाती है। महाराज कहते हैं कैसा अद्भुत प्रेम संबंध है। मैं यहां बैठकर उसकी विरह में अपना राग अलापता हूं, अपने करुण स्वर अपने हृदय से अवगाहित करता हूं और उसे खबर हो जाती है। बिना तार का तार, और फिर क्या ये एक तरफा रहता है? महाराज कहते हैं नहीं, फिर बातें शुरू हो जाती हैं। बत्तियां होवे मधुरतम, मीठी मीठी बातों को बत्तियां कहते हैं। बत्तियां होवे मधुरतम, और महाराज कहते हैं फिर उस धाम का भी समाचार, वहां की न्यूज, समाचार हमें प्राप्त होता है। ईश्वर के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति से युक्त हो जाता है साधक। और महाराज कहते हैं लेकिन एक साधन चाहिए, देयर इज अ प्री रिक्विजिट। व्हाट इज दैट? समझू ध्यान अनन्य से, एक चित्त होकर। अनन्य का अर्थ क्या होता है? न अन्यः इति अनन्यः, उसे छोड़कर फिर और किसी का ध्यान ना आए। समझू ध्यान अनन्य से। आप ध्यान में बैठते हो, आंखें बंद करते हो, सुन्न हो जाते हो, शून्यता में आते हो। महाराज दुनिया भर का ध्यान आने लगता है उसको छोड़ के। सारे झमेले आंख बंद करते ही जाग जाते हैं, नहीं जागते? अश्लील से अश्लील विचार आने लगते हैं, अभद्र से अभद्र। आंखों के आगे रोशनी होती है, अंधकार होता है। किसी को रोशनी दिखती हो तो महाराज वो बोलने लायक नहीं होगा, और जिनको अंधकार दिखता है ना वो बड़े बड़बोले होते हैं। मानसी परिकल्पना के आधार पर पीपल अफेक्टेड बाय जस्टॉल्ड साइकोलॉजी, दे कॉन्कॉक्ट स्टोरीज विद देयर ओन माइंड। एब्सोल्यूट शेयर कॉन्कॉक्शंस, आधार अवलंबन एक भी नहीं है। महाराज कहते हैं लेकिन काश तूने अनन्यता से प्रेम किया होता। समझो ध्यान अनन्य से। अनन्य ध्यान कब लगेगा? आपका अपने बच्चों से प्यार है, उनको याद करने के लिए फोकस करना पड़ता है, जगत से ध्यान खींचकर उनमें लगाना पड़ता है, या उनमें लगा हुआ है? क्यों है? क्योंकि वहां पर सरस स्नेह की रीत बह रही है, इसलिए एफर्टलेस है। आंख बंद करते हो, एकदम पुत्र की पुत्री की छवि आंखों के आगे खड़ी हो जाती है।
परमात्मा का ध्यान करते हैं, कुछ दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? अंधकार क्यों है? महाराज कहते हैं कमी थी, वहां पर सरस स्नेह नहीं था। अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए लॉजिक ढूंढते हो? बोलो ना भाई, भगवान से प्यार करने के लिए लॉजिक चाहिए? महाराज कहते हैं जैसे अपने संबंधों में हम किसी लॉजिक, किसी तर्क को लाए बिना, अपना बच्चा गलतियां करता है, प्यार करने लायक नहीं है, फिर भी प्यार निकलता है। और जो ईश्वर प्रेम करने लायक है, जिसमें गुण ही गुण है, उससे प्रेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट गलत जगह कर ली है। काश उसके गुणों का चिंतन किया होता। कैसा है वो? सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंद देने वाला। महाराज कहते हैं एक बार अनन्य ध्यान की रीत में सरस प्रेम उत्पन्न करके, उसके गुणों का चिंतन करके उसे एक बार भज के देख। समझो ध्यान अनन्य से सरस स्नेह की रीत, समाचार पावे वही। शर्त है, जो जन होवे मीत। मीत किसे कहते हैं? मित्र को, सखा को। अर्जुन क्या है? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, मीत है। और भगवान अर्जुन के लिए मीत बन गए भाई। गीता में कृष्ण कहते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूं। क्यों? क्यों कहा ये अभिव्यक्ति क्यों की है? क्योंकि अर्जुन ने अपने चित्त को एकतार कर लिया, अनन्य ध्यान लगा लिया, अनन्य उपासना कर ली। कृष्ण के अतिरिक्त उसने किसी को देखा नहीं। महाराज कहते हैं तुम भी समाचार पा सकते हो। महाराज कहते हैं आओ वो पत्र लिखें। उसके लिए, पत्र के लिए कलम चाहिए, स्याही चाहिए, फिर शब्द चाहिए। कैसे कलम हो, कैसा पत्र हो, उसमें कैसे शब्द लिखे हो, किसको लिखोगे? बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की है। प्रेम संदेश दे रहे हैं। मैंने भारत में इस एक प्रसंग को 17 दिन में बोला था, 17 डेज, लेकिन समय का अभाव है। एक दिन के सत्संग में इस विषय को संकुचित कर रहा हूं। YouTube पर आप प्रेम संदेश 17 दिवस का जो बोला गया है, आप उसे सुन सकते हैं। इस एक प्रसंग पे 17 घंटे लगे। महाराज कहते हैं कैसा पत्र होना चाहिए? बड़े भाव से पढ़िएगा। राम कृष्ण मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि। लिखो सखी संदेश शुभ, पढ़ेगा पति अनंत। स्याही आंसू प्रेम के कथन करें सब संग। पतियां प्रियतम देव को प्रेम का गीत को। राम राम संदेश लेखेंगे फिर तो। राम कृष्ण मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं लिखो सखी संदेश शुभ। यहां पर सखी शब्द से संबोधित किया है। जहां अतिशय प्रेम हो वहां हम सख्य भाव लेकर आते हैं। हमें कह रहे हैं लिखो सखी, हम सबको संबोधित किया, यानी एक संत हमें अपना सामीप्य दे रहा है। लिखो सखी संदेश शुभ।
किसके लिए? पति अनंत। एक तो जगत में पति हैं। गोपियों को जब भगवान ने वृंदावन में पहुंच गई, अर्धरात्रि के समय भगवान के सम्मुख जाके खड़ी हो गई। भगवान ने कहा, तुम क्यों आ गई हो? जिन पतियों की सेवा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन पतियों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आई हो क्यों? प्रतिहात व्रजम न इह स्थेयम, जाओ, लौट जाओ, व्रज को लौट जाओ। गोपियों ने कहा, बड़ी अटकलियां करता है। पहले तो वेणु बजा के वेणु में हमारे नाम पुकारे, हमें बुलाया, हम आ गई, सब कुछ छोड़कर हमें कहता है चले जाओ। फिर बुलाया है क्यों था? और भगवान ने उदाहरण दे दिया कि पतियों की सेवा से स्वर्ग मिलता है। गोपियां भगवान को कहती हैं, नाथ हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते, हम चली जाएंगे। हम आपसे एक बात जानना चाहती हैं। कोई एक गोपी जो अपने पति के बिना ना रह सकती हो, उसका पति धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हो और गोपी का उसके बिना निर्वाह ना होता हो, और वो अपनी पत्नी गोपी को एक काठ का पुतला देकर चला जाए, जब तक मैं लौटता नहीं इसे मेरा स्वरूप समझ के इसकी सेवा करना। भागवत में प्रसंग आया, असली पति चला गया काठ का पुतला देकर, गोपी उस काष्ठ को ही पति मानकर उसकी सेवा करती है। साल भर के बाद वो वापस लौटे और पत्नी काठ के पुतले की सेवा कर रही हो, और असली पति द्वार पे आके खड़ा हो जाए और वो द्वार खटखटाए, तो गोपी का धर्म क्या है? वह असली पति के लिए दरवाजा खोले या फिर उस काठ के पुतले की पूजा करती रहे। भगवान मुस्कुराते कहते हैं, क्योंकि समझ रहे थे गोपी क्या बोलना चाह रही है। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, गोपी उस समय उस पत्नी का धर्म यह है कि काठ के पुतले को छोड़कर असली पति की पूजा करे। गोपी कहती है, प्रभु जिनको छोड़कर आई है ना, वो कौन है? काठ के पुतले। जिसके पास आई है वो असली पति। वो पति कभी मर गया तो विधवा कर जाएगा, लेकिन तू ऐसा पति है, तेरे साथ जुड़ गई तो हमेशा सधवा रहेंगी, तेरा साथ कभी नहीं छूटेगा। इसलिए उन काठ के पुतलों को छोड़कर हम आपकी शरण में आई हैं। महाराज कहते हैं, पढ़ेगा पति अनंत। अनंत का मतलब जिसका अंत न होता हो, जो मरता नहीं। बहुत सुंदर दोहा है। लिखो सखी संदेश शुभ, पढ़ेगा पति अनंत, स्याही आंसू प्रेम के कथन करे सब संत। बोले चिट्ठी लिखना उस अनंत पति को जो कभी नहीं मरता, कभी साथ नहीं छोड़ता। लेकिन बोले स्याही पता है क्या हो? प्रेम के आंसू। स्याही वो नहीं चाहिए जिसे आप स्याही समझते हैं। स्याही तुम्हारे नेत्रों से निकले, स्याही आंसू प्रेम के कथन करे सब संत। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत,
कबीरा हंसना दूर कर, रोने से तड़पी रो रो के ही पाइए परम प्यारा मी, रो रो के ही पाइए परम प्यारा मी। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे। महाराज कहते हैं वह अनंत पति तुम्हारे प्रेम पत्र को पढ़ेगा, लेकिन शर्त यह है वो आंसुओं से लिखी गई प्रेम की स्याही। और हे सखी पतियां प्रियतम देव को प्रेम पगी लिख छोड़। पगी शब्द का अर्थ समझते हैं? प्रेम में पागल, प्रेम में उन्मत्त। ये जो दोहे आपने पढ़े थे ना अभी पेज नंबर 83 पे, लास्ट दो दोहे, योगिन हूं मैं नाम की पूरी 20वें 20, 19 नहीं। हमारे यहां मुहावरा 19-21 कहते हैं, महाराज कहते हैं ना ना ना, 19-21 भाव नहीं होना चाहिए। योगिन हूं मैं नाम की पूरी 20वें 20। कैसी स्थिति है? तजे हार सिंगार सब और गुदाना शीस। इतना वैराग्य उमड़ रहा है भीतर से, वैरागिन बन राम की छोड़े सुंदर वेश, राम राग में मत हो कौन सवारे केश। ये स्थिति है जिसकी। राधा जी भगवान कृष्ण के बिना कैसी विकल हो गई थी, श्रृंगार भूल गए थे, सारा दिन आंखों से अश्रुपात होता रहता। सूरदास जी ने लिखा है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, कर कपोर भय कारे। आंखों में जो काजल है ना, आंसुओं से घुलकर जब निकलता था, और आंसुओं को पोंछने के लिए जब अपने हाथ मुख पर फेरती थी कपोलों के ऊपर, कर कपोल भय कारे, हाथ और मुंह काला हो जाता था। राधा जी की ऐसी अवस्था थी, अश्रुपात होता रहता। पता चला एक दिन कृष्ण आए हैं, जैसे ही पता चला उल्टे पुल्टे श्रृंगार किए हुए थे, वैसे ही भागी। सब सखियां पीछे भाग रही हैं, राधा राधा राधा। महाराज कहते हैं स्थिति आ जाती है तब कुछ भी नहीं सूझता। और महाराज दोहा नंबर 19 पेज नंबर 83, जरा 1 मिनट गाइएगा प्रेम से। नाम महारस पान कर नित्य भजो भगवान, कमलों वाले कमली को अब तो अपनी जान। जब से तेरे नाम का रस महारस चखा है, रोज तेरी उपासना में तल्लीन रहती हूं, रात दिवस चलता रहे बिना तार का तार। और स्थिति क्या हो गई है हे नाथ, तुझे चाहने वाला कोई भी सियाना नहीं था। कोई सियाना मिला है जो भगवान को चाहता? सारे कमले थे। और तू कमलों वालों का, जो कमले हैं तेरे प्रेम में, उनका मालिक तू है। कमलों वाले कमली को, मेरे जैसे पागल को अब तो अपना जान। और फिर महाराज कहते हैं स्थिति क्या है? कमली तेरे कमल में फनी कंबली ओ, काया कदली कुंज में तो लाज को छू, फिरे कमल के धाम में रखती तेरा नाम, हरि हरि मुख से बोलती राम राम जय राम। राम कृष्ण मुकुंद मुरारी, पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग
तेरे प्रेम में इतनी उन्मत्त हो गई हूं, कमली तेरे कमल में ध्वनि कंबली ओढ़, तेरे नाम का कंबल ओढ़ लिया ताकि बाहर का ना कुछ दिखे ना कुछ सुने, एक चित्त वृत्ति हो गई है। ध्वनि कंबली ओढ़ काया कदली कुंज में। कदली कुंज समझते हैं? पैनियन ट्रीज होते हैं ना, कदली बोलते हैं, कदली फल। जब आप केले के बाग से गुजरे ना, बड़ी संकरी गलियां होती हैं, उनमें से कोई गुजर रहा हो तो अननोटिस नहीं जा सकता। महाराज कहते हैं मुझे सब देख रहे हैं, लेकिन मैंने सारी शर्म हया उतार के रख दी। ध्वनि कंबली ओढ़ काया कदली कुंज में लोक लाज को छोड़, फिर कहा फिरे कमल के धाम में रटती तेरा नाम। जैसे कोई सुध-बुध नहीं है, तेरा नाम रट रही है, अहनिश तेरी तान लगी हुई है, हरि हरि मुख से बोलती राम राम जय राम। और महाराज कहते हैं मस्तानों की प्रीत निभाने वाले साइयां, एक कृपा कर दे मेरे पे। ये जो प्रीत लगाई है ना तूने, बस इसे निभा के दिखा देना। आग तो तूने लगा दी है, उल्फत कहीं से ढूंढ कर लाई नहीं गई, उल्फत कहीं से ढूंढकर लाई नहीं गई, ये आग खुद लगी है, लगाई नहीं गई। एक बूंद से कैसे बुझेगी तेरी प्यास जो पूरे दरिया से बुझाई नहीं गई। हा? एक कृपा कर दे है नाथ। मस्तानी के साईं नैया अंत निभाए, मस्तानी के साईं नैया अंत निभाए, अपनी कमली जान कर अब तो घर में आए, अपनी कमली जान कर अब तो घर में आए। राम कृष्ण मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं एक बार इस प्रीत की रीत को निभा के दिखा दे है नाथ। सूफी फकीरों ने गाया है, मैं आपसे कह रहा हूं बहुत से भाव इस प्रसंग से जुड़ते हैं, एक दोहे से आगे बढ़ना मुश्किल है। सूफी फकीरों ने गाया, असा लाइया ने ते दसांगे ने भाके, असा लाइया ने ते दसांगे ने भाके, 100 रब दी दवारे तेरे आके बाबा जी साडा हज हो गया। निभाना बहुत मुश्किल है भाई। महाराज कहते हैं परमेश्वर को, मस्तानी के साईं मुझे तूने नाम में मस्त कर दिया और आग लगा के तू मुझे भूल गया। अब आग लगाई है, अपने नाम की लगन जगाई है मेरे भीतर, तो जरा ऐसे निभा के दिखाना। लाइया अंत निभाए। और अगर तुझे लगता है कि तेरा प्रेम मेरे मानस में सही ढंग से जगह है, तो एक काम कर दे। काम ये करना, अब तो घर में आए, मुझे दर्शन देने के लिए एक बार आता क्यों नहीं। बड़ा अद्भुत प्रेम है महाराज। स्वामी जी महाराज कहते हैं, पतियां प्रियतम देव को प्रेम पगी लिख छोड़। और जो आशिक होते हैं, प्रेमी होते हैं, उनको एक बीमारी होती है, वो प्रियतम का नाम लिखते रहते हैं। प्रेम पत्र में सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रियतम का नाम लिखते रहो। अहनिश महाराज कहते हैं, पतियां प्रियतम देव को प्रेम पगी लिख छोड़। क्या लिखना उसमें? राम 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 राम, और फिर उसके आगे इन्फिनिटी बना देना, उसे इनफाइनाइट कर देना, अनंत गुना कर देना। राम राम संदेश लिख, लेखनी दे फिर तोड़।
कोई आपसे प्रेम करता हो, आपका नाम लिखकर और कुछ भी ना लिखे और आपको पत्र भेज दे, क्या समझोगे आप? प्रेम की अभिव्यक्ति है ना। बोले ऐसा ही प्रेम मैं ईश्वर को करता हूं। एक ही शब्द लिखा है, राम 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 राम, बस उसके आगे लेखनी तोड़ दी है, खत्म कर दी है। और जिन्होंने ऐसे पत्र लिख दिए हैं ईश्वर को, महाराज कहते हैं जरा ध्यान से सुनना। सुनियो सुगढ़ सहेलियों पूरा धर कर ध्यान, पत्र प्रेम के सदे मिले भजो भजन भगवान। सखी संदेश सुनाम का और सभी इसका, स्नेह सने रसमय शब्द सुने हमारा राम। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, हरि बोल। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं सुनियो सुगढ़ सहेलियों, हे कुशल, हे निपुण, हे सखियों, मेरी बात ध्यान से सुनना। पत्र प्रेम के सब मिले, भजो भजन भगवान। सच्चा पत्र क्या है? ईश्वर के नाम का जाप करते रहो। समय कम है, दोहे अधिक है, संक्षिप्त भाग में समझे। महाराज कहते हैं सखी संदेश सुनाम का और सभी किस काम। व्हाट इज द पर्पस? और सभी किस काम? उपयोगिता क्या है उसकी? बोले स्नेह सने, आपके प्रेम में भीगे हुए, सने मतलब भीगे हुए, रसमय शब्द, जिन शब्दों में रस है, जो नीरस नहीं है, जिनमें नीरवता नहीं है, सुने हमारा राम। और बहुत सुंदर भाव कहा है, बड़े प्रेम से पढ़िएगा। सखी सजनी सुसाद कर सुंदर सिंगार, प्रेम भक्ति में लीन हो भजो नाम सुखसार। तेरे भजन सुपाठ का जाय पहुंच संदेश, व्यक्त जानन हार पूर्ण पुरुष महेश। प्रेमी के संदेश को सुने प्रेम का धाम, पाए प्रेमी सुप्रेम को जपे प्रेम से नाम। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं फिर उनको मीठा बनाने का, उस शब्द को मधुर बनाने का तरीका क्या है? एक बात आप बोलते हो, एक बात आप गाते हो। एक भजन के शब्दों को बोल दो और उस भजन को गा लो, सुरीलापन, स्नेह सने शब्द कब निकलेंगे? जब वो प्रेम उमड़ के मन से गाया जाए। बोले इसलिए सखी सजनी सुसाज सज, साजों को सजा, और फिर प्रियतम को मिलने के लिए सुंदर श्रृंगार कर सुंदर श्रृंगार। तूने साज सजाए हो अपने प्रियतम को रिझाने के लिए, सुंदर श्रृंगार किए हो, और तू प्रेम भक्ति में लीन होकर केवल एक ही शब्द का पाठ कर रही हो, राम 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 राम। महाराज कहते हैं जब ऐसी स्थिति बनेगी तो जो कुछ तुमने किया है उसकी शरण में बैठकर उस तक पहुंच जाएगा। तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश। Actually, I'm not able to justify this chapter in this little time. Maybe next time. लेकिन इस पे बहुत गहरे प्रसंग हैं। 6 प्रसंग है मेरे पास इसी एक दोहे पे, लेकिन समय का अभाव है। तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश, वह तो जाननहार है पूर्ण पुरुष महेश। और जब प्रेम उमड़ता है ना, तो प्रेम का धाम उसे बड़ा गहरा कान लगा के सुनता है।
प्रेमी की बात का प्रियतम को हर क्षण इंतजार रहता है, क्या बोलेगा, कैसा इजहार कर रहा, कैसी अभिव्यक्ति कर रहा। फिर महाराज सदगुरु को कहते हैं, बोले पता नहीं मेरे ये हाल मेरे परमात्मा तक पहुंचते हैं भी कि नहीं पहुंचते, इसलिए हे सदगुरुदेव आप एक कृपा कर दो, मेरा संदेश न भी पहुंचे तो आप पहुंचा दो, आप तो करीब हो ना। लेकिन एक काम करना, मेरा पत्र लेके जाना उसके पास और उसे देना मत, उसे वहां खड़े होकर सुनाना, क्योंकि ऐसी चिट्ठियां तो उसको लाखों पहुंचती हैं रोज। ऐसे प्रेम करने वाले लाखों उसकी लाइन में खड़े हुए हैं। और वो महाराज जब तक पोस्ट के ऊपर फर्स्ट क्लास मेल नहीं देखता ना, तब तक उसे खोलता भी नहीं, उसे सीधा ट्रैश में डाल देता है। ऐसी चिट्ठियां बहुत जाती हैं उस तक। आप वहां खड़े होकर मेरा पत्र उसे पढ़कर सुनाना, कहीं वो पत्र को फेंक न दे। और वो चिट्ठी लिखी है आगे दोहा नंबर 31 तक वो चिट्ठी लिखी गई है। क्या लिखा उस चिट्ठी में, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, आप केवल पढ़िएगा, समय कम है। पहले प्रार्थना की है सदगुरु से, उसे कहा डाकिया बनिए और मेरा संदेश ले जाइए और ले जाकर खड़े होकर पढ़िएगा। जाना जाना डाकिए ले जाना संदेश, ले जाना संदेश डाकिए ले जाना संदेश, पतियां देना प्रिय को कहना कथन विशेष, पतियां देना प्रिय को कहना कथन विशेष। राम कृष्ण मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। जाना जाना डाकिए ले जाना संदेश, सदगुरु को कहा है, परमात्मा तक जाइए। पत्तियां देना प्रिय को दे देना, लेकिन वहां रुके रहना, सुनाए बिना नहीं आना। क्या सुनाना उसको, मेरी हालत तेरे बिना कैसी है। मानो मां सीता अशोक वाटिका में हनुमान जी को यह संदेश दे रही हैं, जाके राम जी को कहना आपके बिना मेरी हालत इन असुरों के बीच कैसी है। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है 31 नंबर दोहे तक, केवल पाठ करेंगे, आप स्वयं से समझिएगा बड़े भावार्थ से। तुझ बिना मेरे नाथ जी सुख बना मैं काश, तारे प्राप्त के टीका मुख गांठा, अस्थि मज्जा ही शेष है पिंजर दिखे दे, दिल बत्ती बिना तेल है डालिए प्रेम स्नेह, आश लता है सूखती सहित पात सब शान, आशीष बदली भेज कर रखियो अपनी शान, जानो निज जन की दशा देना दर्शन का, मिलियो मोहन अब मुझे करियो कभी पता, मेरे मन में यह बसे बना वायु में दे, आऊं तेरे पास में यथा मेरु तन में, चढ़कर लगन विमान में आऊं उस आकाश, ललित सुलीला लोक में तेरा जहां विकास, बड़ा मानस वेद से आऊं तेरे पास, सुख मैं तेरे धाम में अब चल करो निवास, भानु किरण को पकड़ कर चढ़ जाऊं सुभान, सूर्य सम शुभ शोभते जहां विराजो नाम, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं मिलने का मुझे कोई तरीका नहीं दिखता है ना, तो सूर्य के समान है और आकाश में कैसे तेरे तक पहुंचूं। और सूरज एक बड़ा अद्भुत काम करता है भाई, सूर्य की किरणें धरती पर कितने समय में पहुंचती हैं,
गणना करने वालों ने कहा हार्डली 8 to 10 सेकेंड्स। सूर्य की किरणें इतनी तीव्र गति से आती हैं, और जब शाम को सूर्य अपनी किरणों को समेटता है उतनी ही तीव्र गति से ऊपर वापस उसमें जाकर समाहित हो जाती हैं। बोले ईश्वर तो सूर्य सदृश है, प्रकाशमान है। किसी कवि की कल्पना और किसी संत की कल्पना, क्या अद्भुत अंतर है। महाराज कहते हैं सूर्य समान ईश्वर को मिलने का मुझे एक तरीका दिखाई दे रहा है। सूर्य की किरणें जब सांझ को वापस जा रही होती है ना, तो मैं काम करूं भानु किरण को पकड़कर, तेरी किरण को पकड़कर चढ़ जाऊं उस धाम सूर्य सम शुभ शोभते जहां विराजो राम। बड़ी अद्भुत कल्पना है। ये 3 दोहे फिर पढ़िएगा। मिलो तुझे अति वेग से लांघ सकल ब्रह्मांड, भूल जाऊं तब प्रेम में जब पानी में खाऊं, विद्युत धारा सम चलूं प्रिय चित्त में चाल, तेरे धाम सुसिंधु पाऊं गहरी खाल, चल तरंग आकाशवत मैं पाऊं बहलो, परम प्रेम में राम तू शोभे जहाँ यशो, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। यहां तक महाराज ने पत्र लिखा। फिर सोचने लगे ये अज्ञान की स्थिति है कि तू मेरे से, मैं तुझसे दूर हूं। हकीकत क्या है? ना तू मुझसे दूर है ना मैं तेरे से दूर हूं, क्योंकि तू मेरा आत्मस्वरूप है। ये दूरियां अंतर के अज्ञान ने उत्पन्न की थी। ये विरह किसने उत्पन्न की? जानकारी का अभाव है मुझे, मैं स्वयं को जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। महाराज कहते हैं इसलिए अंतर की अविद्या को लांघ कर, बाध कर, देश काल कर बाध, तू जहां वहां ही मिलूं मैले भक्ति अगाध। तू तो मेरे ही भीतर है, कहां ढूंढ रहा? तल अतुल्य में बैठकर भीतर डुबकी मार, निज में तुझको पहुंची। तू मेरे ही भीतर है। करना चाहा दीदारे यार, जरा गर्दन झुकाई और देख लिया। यात्रा तो इतनी ही थी, इतनी लंबी क्यों कर ली? फिर कहा लगता है ये सारे साधन छोड़ देने चाहिए, अथवा यह सब छोड़कर इस पर करूं विराम। मेरा तो तू एक है, राम राम है राम। पढ़िएगा। अंतर अविद्या बाध कर देश काल करवा, तू जहां वहां ही मिलूं मैले भक्ति अदा, तले तुल्य में बैठ कर भीतर डुबकी मां, निज में तुझको पहुंच ही रहूं मान मैं क्या, अथवा यह सब छोड़कर इस पर करूं बिना, मेरा तो तू एक है, राम राम है राम, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं जिस दिन ये स्थिति बन जाएगी, एक ईश्वर के नाम के अतिरिक्त वृत्ति हर जगह से हटकर उस ईश्वर की अभिव्यक्ति सब में और खुद में, दोनों में होने लग जाएगी। खुद में होना अतएव आवश्यक है, बाहर भी तभी दिखेगा महाराज। और जब ये स्थिति बन जाए, महाराज कहते हैं फिर सारे शकुन सूचना देंगे, होगा अवश्य मेल, है वियोग। यह 4 दिन जो माया का खेल, महाराज कहते हैं उस पद का संदेश है, सुन मेरे जन आज, तेरे जब तक ध्यान से हो तुष्ट महाराज। और एक काम कर, निचोड़ निकाल दिया आखिरी दोहे में,
जपना माला नाम की, मन को मन का मान। हाथ में माला फिर रही होता ही और उधर मन फिर रहा होता है। जितनी तेज माला चलती है ना, यहां अमेरिका में तो मैंने माला जपने वाले बड़े ही अद्भुत देखे। वो मन का पकड़ते हैं और यूं घुमा देते हैं। देखा मैंने, साधना सत्संग में भी देखा। माला जपने की विधि बड़ी अनूठी है उनकी। हाँ, यूं मन का पकड़ा और यूं फेर दिया, एक बार में राम, सारे मन के पूरे। मन भी उतनी तेज फिर रहा है अंदर, जितनी तेज मन के चल रहे हैं ना, उतनी तेज मन घूम रहा है। बड़ा अद्भुत देखा मैंने, सच में मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हुई। देखो कितनी अद्भुत तरीका इजाद किया है, पकड़ो और घुमा दो। एक बार राम बोलो, सारे मन के पूरे। फिर वो आकर कहते हैं, स्वामी जी हमने आज 100 माला पूरी कर ली। कैसे की थी? बड़ा अद्भुत तरीका था भाई। या हम पागल हैं और आप होशियार हैं? ये संत पागल हैं, आप होशियार हैं? ना ना भैया, ये हाथ वाली माला फेंक दे। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, करता मन का डार दे मन का फेर, करता मन का डार दे मन का फेर। महाराज कहते हैं, जपना माला नाम की, किसको मन का बनाना? मन को। ये हाथ की माला से कुछ होने वाला नहीं है। लोग टेलीविजन देखते हुए घुमाते रहते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, माला घूम रही है। बड़े अच्छे तरीके हैं भाई। मन कहीं और घूम रहा है, हाथ में माला घूम रही है। महाराज कहते हैं, छोड़ दे इस माला को, छोड़ दे, ये उल्टे काम सिखा रही है। और वैसे भी आपको पता है माला की उपयोगिता क्या है कोई उपयोगिता? एक ही उपयोगिता है। जो आपका मन है ना, ये मन जो है ये जानता नहीं है, कहीं ना कहीं भटक जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, माला की एक ही उपयोगिता है, इट इज जस्ट अ डिवाइस टू मेक यू रिमेंबर दैट यू वर डूइंग समथिंग। हाथ में माला होती है ना, आपका मन कहीं भटक जाता है, वापस लौटता है। तो जब वापस लौटता है तो उसके हाथ में जब उसे माला मिलती है तो उसे पता चलता है क्या काम कर रहा था। दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली बेसिक यूटिलिटी ऑफ माला। अन्यथा बंधन है ये, इससे बड़ा कोई दूसरा बंधन नहीं है। क्योंकि आप माला फेर रहे हो लेकिन आपको अपने मन की स्थिति का आभास नहीं है। वो कहां है? महाराज कहते हैं, काम कर, जपना माला नाम की। किससे जपना? मन से जपना। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुखरास। हाथ की माला छोड़ दे, और जिस दिन मन से माला फिरने लग गई, महाराज कहते सहज पंथ है मेल का। बड़ा सरल तरीका, लेकिन मन तो कहीं कहीं लगा हुआ है। ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। मन 10-20 तो नहीं है, यहां भी लगा दो वहां भी लगा दो, मन तो एक ही है। या वो संसार में लगेगा या वो भगवान में लगेगा, एक ही जगह लग सकता है। ऊधो मन न भय 10-20। उद्धव आए, गोपियों को उपदेश देने लगे, तुम क्यों भगवान की विरह मानती हो? भगवान तो सर्वत्र है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के लिए आए थे। गोपियों ने कहा, उद्धव तू हमें क्या समझाएगा?
तुझे खुद ही नहीं पता, तुझे झूठा ज्ञान हो गया, ज्ञान का धोखा है तुझे। मन कोई 10-20 होते हैं, इधर भी लगाओ उधर भी लगाओ, मन तो एक ही था और वो कृष्ण लेके चले गए। ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो, एक ही मन था। गयो श्याम संग, वो तो जा चुका, लेकर चला गया, लूट के ले गया। पहला नजरा मिला के लुटिया, जान दीवारी दिल ले गया, लेके जा चुका है। कहूं अवराधेश, किसका भजन करें, मन तो है ही उसके पास, तू हमें क्या समझाएगा। इसलिए भैया ये सहज पंथ है मेल का। क्या है, नाम से प्रेम कीजिए, नाम से ही नामी आएगा। नाम, प्रेम, जप, ध्यान। प्रेम उत्पन्न करके जाप करना, प्रेम उत्पन्न करके ध्यान लगाना, यही एक तरीका है। आइए पाठ करके समाप्ति करें। शकुन सभी सूचित करें, होगा अवश्य में, है वियोग यह 4 दिन जो माया का थे। उस पद का संदेश है, सुन मेरे जनयार, तेरे जप तप ध्यान से हो पुष्ट महाराज। जपना माला नाम की, मन को मन का मान, सहज पंथ है मेल का, नाम प्रेम जप ध्यान। राम कृष्ण हरि कुंद मुरारी, पांडुरंग पांडु